विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इतनी बड़ी घटना घट गई और सूबे के वन मंत्री विजय शाह जब बांधवगढ़ नेशनल पार्क की जांच कर मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया पार्क का 1% जंगल ही जला है और किसी भी वन्य प्राणी की घटना पर मौत नहीं हुई है। बाघों की संख्या बांधवगढ़ में अधिक होने के कारण जल्द ही आधे बाघों को दूसरे पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। आग लगने की घटना को लेकर उन्होंने बताया कि महुआ फूल बीनने वाले लोग आग लगाते हैं जिससे आग फैल जाती है। हमने जांच कमेटी गठित कर जल्द ही कमेटी के सदस्य जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बीते दिनों 3 दिनों तक जंगल में लगी आग को बुझाने का दावा करने आए सूबे के मंत्री विजय शाह पार्क का भ्रमण करने के बाद मीडिया से रूबरू चर्चा करते हुए बताया कि पार्क में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और पार्क के अंदर जो 10 गांव हैं उन्हें विस्थापित करने पहल की जाएगी। पार्क के भीतर महुआ बीनने वाले ग्रामीणों को समझाइश दी जाएगी कि वह आग न लगाएं व पार्क का सहयोग करें। मंत्री ने यह भी बताया कि पार्क को आग से बचाने जल्द ही आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। उमरिया में सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत है। आपके माध्यम से जो बांधवगढ़ में विगत दिनों अग्नि दुर्घटना हुई थी और बांधवगढ़ का और एरिया हो या बफर जोन उसके काफी कुछ एरिया में अग्नि की दुर्घटनाएं हुई और जिससे काफी जंगल को नुकसान भी हुआ है। लेकिन तात्कालिक हमारे जिला प्रशासन और हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी यही नहीं आसपास के सारे होटल्स वाले, गांव वाले, वन समिति के मेंबर और कलेक्टर साहब के माध्यम से मनरेगा के मजदूर भी हमने लगाए और 24 घंटे से 48 घंटे के बीच वो अग्नि अपना और विशाल रूप धारण करे उसके पहले हम लोगों ने उस पर नियंत्रण पा लिया। जंगलों में आग की घटनाएं सामान्यतः गर्मी के दिनों में होती हैं। आम जंगल में जो घटनाएं होती हैं और नेशनल पार्क में जो घटनाएं होती हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ऐसा है कि अगर कोई गिरी पड़ी लकड़ी या कोई झाड़ जंगल में गिरता है तो ग्रामीण लोग, वन समिति के लोग उठा करके उसको रेंज ऑफिस में जमा कर देते या जलाव के रूप में उसका उपयोग करने की उनको छूट है। लेकिन नेशनल पार्क में अगर एक बार आग लग गई तो ऐसा नहीं हो। गिरी पड़ी लकड़ी चुनने का अधिकार ग्रामीणों को नेशनल पार्क में, अभयारण्यों में नहीं है। जो विविधता के अंतर्गत बहुत से जीव जंतु जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें रहते हैं और इसलिए वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भी अगर कोई झाड़ गिर गया या झाड़ उखड़ गया या गिरी पड़ी लकड़ी है उसको हाथ लगाने का, छूने का और उस जगह से हटाने का अधिकार भी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं। और उसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वो पड़ी हुई लकड़ी जब गर्मी का सीजन आता है तो जिस तरह कपूर की बाटी काम करती है पट्टी, उसी तरह अग्नि लगने पर वन जो नेशनल पार्क वहां केवल पत्ते नहीं जलते, वहां गिरे पड़े बड़े बड़े मोटे झाड़ भी जलना शुरू हो जाते और वो लगातार 2 दिन तक जलते। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी जो जन सहयोग मिला, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि हमने हमारे पार्क को बर्बाद होने से रोका। आज सुबह भी मैंने 5 बजे जब मैं ग्राउंड पर गया, जानवरों ग्राउंड पर देखने नहीं गया था, आज मैं 5 बजे गया था कि महुआ बीनने के लिए लोग क्या करते हैं। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 8 जगह महुआ बीनने वाले लोगों को समझाया
कि आप लोग महुआ बीनते समय नीचे आग ना लगाएं, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा होता है 4-5 बजे, और बड़े पैमाने पर आग की क्लिपिंग्स आपको 5 बजे मिली। हमने उनको समझाया। तीसरी बात, नेशनल पार्क में, अभ्यारण्यों में, कोर एरिया में वनोपज इकट्ठा करने की, महुआ इकट्ठा करने की छूट नहीं है। यह अपराध, चूंकि अभी जब कल रात को मैं आके मैंने रात को थोड़ी जो मोटी मोटी समीक्षा करी, 10 गांव नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के अंदर अभी भी हैं, जिनको हम शिफ्ट करने का प्रयास वर्षों से कर रहे हैं। गढ़पुरी, बगदरी, बमेरा, कसेलू, बड़वाही, बगैया, उष्मा, उठिया, गंजिताल, सेजवाही, ये सारे गांव नेशनल पार्क के अंदर हैं और वनोपज चुनने का अधिकार फॉरेस्ट के एक्ट के तहत उनको है। वो तेंदुपत्ता भी तोड़ते हैं, वो महुआ भी बीनते हैं, लेकिन जब महुआ बीनने जाते हैं तो नीचे आग लगा। नेशनल पार्क वाले ये बोलते हैं कि अब चूंकि ये नेशनल पार्क बन गया है, अब यहाँ पर आपको महुआ चुनने का और तेंदुपत्ता का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी हमने उनको शिफ्ट नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा फोर्सली उनके अधिकारों को मना नहीं करते। अभी जब तक रह रहे वो भी कैसे अपना जीवन यापन करें, जब यहाँ से चले जाएंगे तो ठीक है। इसलिए हम लोग पूरी घटना के दौरान यह बात सामने आ रही है कि एक तरफ सरकार यह कहते नहीं थक रही है कि जंगल के अंदर महुआ बीनने आदिवासियों को कोई नहीं रोक सकता, जबकि सरकार के ही वन मंत्री इस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, इससे जंगल बचाया जा सके। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक बड़े हिस्से में आग लगने के साथ साथ दूर कर जले। वन मंत्री ने यह बात कही है कि जंगल का सिर्फ 1% ही हिस्सा जला है। वहीं उन्होंने यह भी स्वीकार लिया कि भयानक आग पर काबू पाने वन विभाग, जिला प्रशासन, ग्रामीण व स्थानीय निवासियों सहित मनरेगा के मजदूरों ने 48 घंटे कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया है, जो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जंगल कितना जला होगा और जानवरों की क्या स्थिति हुई होगी। विंध्य की रंगीले उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। और घटनाएं हो रही, अब बहुत जल्दी एक आप प्रोजेक्ट बनाओ तो कम से कम आधे टाइगर में यहाँ से शिफ्ट कर दो, क्योंकि मापदंड है, आप खुद देख रहे हैं, भारत सरकार का मापदंड है। इतने टाइगर हम क्या करेंगे रख करके? हम दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे, दूसरे जिलों में ले जाएंगे, या तो रोज मारामारी होगी। इसको भी हम आने वाले समय में बहुत जल्दी से अब आगे बढ़ा रहे हैं। और केवल यही नहीं होता, वो एक दूसरे को भी मारते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले घटना देखी, वो एक दूसरे को भी मारते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। तो इन चीजों को भी हम समय समय पर ठीक करना चाहते हैं। भविष्य में इसकी रोकथाम के क्या उपाय हो? फायर फाइटर अंदर जाके आगे नहीं बुझा सकते। अभी हमने कुछ ब्लोअर देखे जो पत्तों को हटाता है, जो आगे बुझाता है। 1-2 ब्लोअर इनके पास है, ये बड़े पैमाने पर चाहिए। अभी हम लोग यहां से जाने के बाद 6-7 तारीख को और मीटिंग लेंगे। अग्निशमन के आधुनिक उपकरण जो जंगल की आग को बुझा पाए, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? ब्लोअर अभी हमने देखे, बीच में फायर फाइटर हवाई जहाज, दुनिया में बहुत जगह बड़े बड़े जंगल है, वहां आगे लगती है तो कैसे लोग बुझाते हैं। कल ही मैंने कुछ प्रेस के साथी को बताया था, 18,000 गैलन पानी 1 मिनट के अंदर हवाई जहाज भरता है। 1 मिनट 18,000 गैलन पानी में उतरते हुए भर लेता है 1 मिनट, और आगे हो जाता है। हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे, इतना सारा जंगल है हिंदुस्तान में, 235 करोड़ का हवाई जहाज है, एकाध भारत सरकार लेके रख ले। आवश्यकता पड़ने पर, हम निवेदन करने पर, ऐसी घटनाएं होने पर 2 घंटे में उमरिया जाए, 2 घंटे में कहां आ जाए, 2-3 घंटे तक कहीं भी जा सकते। तो ये निवेदन हम, आधुनिक जहाज आया, इसके पहले सन 70 में, सन 80 में, सन 90 में कैसे आगी बुझती थी वो भी मैंने कल दिखाया। तो हम जंगल की आगी, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा, आपने भी देखा कि जब जलती है तो काबू नहीं आती, जानवर
आदमी घर में जल जाते। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा प्रशासन मिल करके एक भी कैजुअल्टी चाहे जानवर की हो और चाहे आदमी की हो उससे हम बचे हुए, लेकिन भविष्य किसने देखा।